राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। अब रोज़ की तरह हम आपके लिए फिर हाजिर हैं ढेर सारी चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में अनुपमा और अनुज एक दूसरे के साथ कीमती पल बिता रहे हैं। दोनों को लग रहा है पता नहीं अब दोनों दोबारा कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर ने अपने असली पिता को ढूंढने के लिए एक छोटी बहन की मदद भी ले ली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में विजेंद्र को अपनी आंखों के सामने देखकर अम्बा के तो होश ही उड़ गए हैं। अब ये तो थी तीनों शोज़ की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको रोज़ की तरह हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अनुपमा से। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, हम देख रहे हैं आजकल आप हमारे शो को ज़्यादा लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आज से ही हमारे शो पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब अनुपमा के घर चलते हैं। अनुपमा में अनुपमा और अनुज दोनों ही अपने मन का गुबार, अपना दुख, अपना प्यार बस एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। जबकि शाह हाउस में सबकी सांसें अटकी पड़ी हैं कि अनुज और अनुपमा साथ तो नहीं। माया, वनराज और बरखा को तो डर सता रहा है कि कहीं उनकी सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। अब अनुज और अनुपमा को अलग करने में इतनी मेहनत भी जो की है। खैर, आज का एपिसोड देखकर आपकी आंखों में आंसू आना तय है, क्योंकि दो प्रेम करने वाले जब बिछड़ रहे होते हैं ना तो जलजला आ जाता है और आसमान भी रोने लगता है। ऐसा ही कुछ अनुपमा में हो रहा है। होता ये है कि वनराज माया से कहता है कि अनुपमा को अनुज से कोई लेना देना नहीं है। अब समर की शादी है तो इसलिए तुम्हें झेल रहे हैं, वरना तुम लोगों को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। अब माया कहती है कि अनुज के बारे में मैं एक गलत बात नहीं सुनूंगी, और वनराज कहता है कि मैं अनुपमा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। मतलब दोनों अनुज और अनुपमा को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा एक ही गाड़ी में हैं, लेकिन दोनों खामोश हैं। और जब एक दूसरे की तरफ से देख ही रहे हैं, हिम्मत करके अनुज अनुपमा को आइसक्रीम खाने का ऑफर करता है। अनुज अपने लिए आइसक्रीम लेकर नहीं आता तो अनुपमा पूछती है। अनुज जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ थोड़ा तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। भले ही दोनों आमने सामने हैं, लेकिन दोनों के मुंह पर चुप्पी है बिल्कुल। अनुपमा कहती है कि प्यार में सब कुछ देने के लिए धन्यवाद, विश्वास न तोड़ने के लिए शुक्रिया और सम्मान देने के लिए भी शुक्रिया। अनुज भी कहता है कि तुमने तो अनुज को पूरा कर दिया, क्योंकि मेरे नाम में ही अनु है। अब दोनों की आंखें नम हैं और बेचारे चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि जब इतना प्यार है तो आज हम अलग क्यों हैं। अब जब अलग ही होना था तो भगवान ने हमें मिलाया क्यों। वो भगवान से ऊपर देखकर बहुत शिकायतें करती है कि ऐसा किया ही क्यों। अनुज कहता है कि 3 साल कैसे तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। तुम तो अमेरिका जाओगी, जिसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन तुम्हें बिना देखे मैं जी कैसे पाऊंगा। अब दोनों गले लगकर खूब रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को आई लव यू तक कह देते हैं और आखिरी बार एक दूसरे पर प्यार लुटाते हैं। जबकि वनराज और माया दोनों ही बेचैन हैं और पागलों की तरह अनुज और अनुपमा को ढूंढ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि अनुपमा और अनुज दोनों एक साथ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ शाह हाउस में एंट्री लेंगे। अब दोनों को साथ देखकर सबसे पहले माया और वनराज का चेहरा देखने वाला होगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अपने असली पिता का पता लगाने के लिए अभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और जासूसों की तरह अपने पिता की खोज कर रहा है। इतना ही नहीं, रूही भी अभीर के इस खेल में शामिल हो गई है और वो अपने भाई को अतरंगी आइडिया भी दे रही है। बताओ, मतलब दोनों 6 साल के हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल बड़ों वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर कायरव की शादी करने का प्लान मनीष और बाकी घर वाले मना रहे हैं, लेकिन कायरव को तो शादी करने से मना ही कर दिया। होता ये है कि मनीष और मिमी कायरव की शादी की बात करते हैं। सुरेखा भी कहती है कि कायरव की ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, इसलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। मनीष कहता है कि कायरव जिम्मेदार नहीं है और वो किसी की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। अक्षरा भी कहती है कि क्या आप मुस्कान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मनीष कहता है कि मुस्कान तो बहुत अच्छी लड़की है और कायरव उससे बिल्कुल अलग है। तभी कायरव भी आ जाता है और कहता है कि वो कभी भी या किसी से भी शादी नहीं करेगा। अब कहीं ना कहीं कायरव के मन में भी मुस्कान के लिए कुछ तो है, लेकिन उस चीज़ को लेकर खुद कायरव अभी कन्फ्यूज़न में है। दूसरी तरफ अभीर एल्बम में अपने बचपन की फ़ोटो में अपने पिता की खोज कर रहा होता है। अभिमन्यु भी आधी रात को वहाँ पहुँच जाता है तो अभीर उससे सवाल करता है कि रूही को तो आपने बचपन से देखा है, क्योंकि आप उसके पापा हो। लेकिन अभिमन्यु उसे बताता है कि वो रूही का पॉपी है, पापा नहीं। रूही उसके छोटे भाई नील की बेटी है। अभीर कहता है कि फिर रूही के पापा कहाँ हैं, तो वो उसे बताता है कि अब उसके पापा स्टार बन गए हैं।
अब अभीर के मन में भी सवाल आता है कि कहीं उसके पापा भी स्टार तो नहीं बन गए। वो बिना बताए, बिना कोई बात किए वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन अभिनव अभीर को स्कूल जाने के लिए तैयार करता है, लेकिन अभीर मन ही मन अपनी नाक, अपनी आँख और अपने बाल अभिनव से मिलाता है और सोचता है कि हमारा सब कुछ कितना अलग है। तो वहीं वो रूही को फ़ोन कर सब कुछ बता देता है। रूही उसे आइडिया देती है कि जहाँ तेरा जन्म हुआ है ना, वहाँ तुम्हें अपने पापा के बारे में पता चल जाएगा। अब अभीर फ़ोन के ज़रिए अस्पताल में फ़ोन करने की कोशिश करेगा, हालांकि फ़ोन गलती से किसी होटल में मिल जाएगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अपने पिता को ढूंढने के लिए अभीर अभिमन्यु से मदद मांगेगा। अब अभिमन्यु के पास मौका है कि वो अभीर को सच बता दे, लेकिन अब देखना होगा कि अभिमन्यु आगे क्या फैसला लेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में अम्बा का अतीत उसके सामने आ गया है। बेचारे विजेंद्र को अपनी आंखों के सामने देखकर पत्ते की तरह कांप जाती है अम्बा और सही से मदद भी मांगती है। होता यह है कि सही सबको बताती है कि उसके काका घर आने वाले हैं रात के खाने पर। अब अम्बा और बाकी सभी लोग काका के लिए 56 भोग बनाकर तैयार रखते हैं, क्योंकि सही के घर से भाई पहली बार कोई आ रहा है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब विजेंद्र सही के घर पहुंचता है और सबसे मिलता है। अब जैसे ही वो सत्या को गले लगाता है तो उसे अपनेपन का एहसास होता है। वो कहता है कि तुम बहुत पॉजिटिव हो। अब विजेंद्र को अपनी आंखों के सामने देखकर अम्बा को तो अपना अतीत याद आ जाता है और वो रोने लगती है। अब सही कारण पूछती है तो अम्बा बताती है कि यही सत्या के पिता हैं, जिन्होंने सालों पहले मुझे धोखा दिया था और अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब सही के लिए भी वो शॉकिंग है। वो जैसे तैसे मामले को संभालते हुए जल्दी से काका को घर वापस भेज देती है। अभी तक सत्या को नहीं पता है कि सही के काका ही उसके असली पिता हैं। अब देखना होगा कि शो में आगे कितने और ट्विस्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।